सबसे बड़ी खबर देवगढ़ झारखंड से आ रही है, जहां पे माधव झा नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके मित्र आशीष मिश्रा को भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर त्रिशूल से मार डाला है। भगवान पर लगे इस कत्ल के इल्जाम से सारा देश हिल गया है और खास करके संत और महात्माओं में इस बात को लेके काफी आक्रोश है। ये सब शिव को बदनाम करने की, उनके लाखों करोड़ों भक्तों को विश्वास और भक्ति के रास्ते से भटकाने की साजिश हो रही है, जो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। परंतु आगे लोगों ने माधव झा की जिस तरह से पिटाई की है, जिसकी वजह से अस्पताल में आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब आप उस लड़के से पूछिए जिसने अपने मित्र का कत्ल करके उसका आरोप शिव के ऊपर मर दिया। हमें तो आश्चर्य है कि वो पापी अभी तक जीवित कैसे है। बम बम बोला है। विश्व इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी प्रगति कर रहा है, हमारे भारत में देखो क्या सच क्या है झूठ क्या है, पर इस खबर ने सारे देश में हलचल पैदा कर दी है। हमारे सूत्रों से अभी पता चला है कि भगवान शिव के कुछ भक्त और समर्थक सदर हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर माधव झा का इलाज हो रहा है। ओह माय गॉड, ये भीड़ तो वो लड़के को मार देगा केडी। मुंबई में रहकर हम और कर भी क्या सकते हैं? और मुझे लगता है हमें झारखंड जाना चाहिए। श्रद्धा की आड़ में ये काम कौन कर रहा है, इस बात का हमें पता लगाना होगा। संभव है कि हम कुछ कर सके इस बारे में। अयाची मिश्रा ने कई सालों तक शिवजी की तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मिश्रा जी, मिश्रा जी, कल रात मेरे स्वप्न में स्वयं भगवान आए और आपके बारे में उन्होंने कुछ संदेश दिया है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। नहीं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होने वाली। स्वयं भगवान ने भी वही बताया जो मैंने आपके हाथों की रेखाओं को देखकर बताया था। आपके हाथ में पुत्र का सुख नहीं है। आपसे विनती है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये हथेली, ये भाग्य, इसका निर्माता कौन है? शिव। और हम महीनों भर से उनके दरबार में इसलिए नहीं बैठे हैं कि खाली हाथ लौट जाएंगे। शिव जी स्वयं हमारे सामने उपस्थित होकर हमें पुत्र वरदान नहीं दे देते, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से। प्रभु, हमारा संदेश मिलने के उपरांत भी तुम अपने जिद पर क्यों अड़े हो अयाची? प्रभु, अयाची किसी की यातना नहीं करता है। हमने जीवन में प्रथम बार आपके सामने हाथ फैलाया है। यदि मेरी याचना पूर्ण नहीं हुई तो मेरी नहीं, आपकी हार होगी प्रभु, आपकी हार होगी। परंतु हमारी भी विवशता है अयाची। नियति को तो हम बदल नहीं सकते, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख है ही नहीं अयाची। असंभव को संभव करना आपके हाथ में है महादेव। या तो आप हमें वरदान दीजिए या हमारे प्राण ले लीजिए और इस निरर्थक जीवन से हमें और हमारी पत्नी को मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए। ऐसा अनर्थ हम कदापि नहीं कर सकते, किंतु तुमने हमें लाचार कर दिया है। लगता है हमें स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। उत्तम, अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। आप हमारे बालक, इससे अधिक हर्ष का विषय हमारे लिए और क्या हो सकता है प्रभु। जय शिव शंकर। परंतु एक शर्त है, आज के पश्चात न तुम न तुम्हारे वंश का न कोई इस वर्तमान में न कभी भविष्य में हमारी चौखट पे आएगा। यदि वो हमारी चौखट पे आया तो उसके साथ अहित होगा।
ये हमारा श्राप है। हमें स्वीकार है प्रभु, हमें स्वीकार है प्रभु, हमें स्वीकार है। और फिर बाबा का वरदान सच निकला। अयाची मिश्रा की पत्नी ने एक अत्यंत प्रतिभाशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका उन्होंने नाम रखा शंकर। भाई वो शिव का ही तो अवतार था। देखिए, हमें इन अवतार वगैरह के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना। 400-500 साल पहले क्या हुआ कौन जानता है। मतलब आशीष, तुम्हारा ये कहना है कि तुम इन सब में नहीं मानते? अरे नहीं, कैसे मानेगा? बाबा ने इनके पूर्वज को पुत्र का वरदान दिया और साथ श्राप भी तो दिया, तभी तो इसके खानदान से कोई बाबा धाम नहीं जाता है। ये सब अंधविश्वास है। आशीष, तुम डॉक्टर की परीक्षा पास कर लिए हो, कुछ भी अनसंड बोलोगे? सही तो कह रहे काका। भला भगवान किसी को मंदिर आने से क्यों रोकेंगे? तो आज तक तू क्यों नहीं गया? अगर हिम्मत है तो बाबा के मंदिर जाकर दिखा। अगर हम जाना चाहे ना, कोई रोक नहीं सकता हमें। अरे तो चल ना। वैसे भी इस पूर्णिमा की रात को ना मैं, बद्री काका और गांव के कुछ लोग ना कांवर लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ। जरूर चलेंगे। हमको क्या डरपोक समझाए? नहीं आशीष, अरे 400 वर्ष पूर्व हमारे खानदान से जो है बाबा का दर्शन करने गया है। जानते हो क्या हुआ है? अरे बेटा, दूसरों की छोड़ तो अपने पिता को ही देख ले, क्या हुआ उनके साथ? अम्मा आप यहाँ। बाबूजी के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। नहीं बेटा, वो महादेव जी का श्राप था, जिसका प्रकोप अभी तक हमारे खानदान के ऊपर खत्म नहीं हुआ है। हमारी कसम अम्मा, हमें जाने दीजिए। अरे तुम कहाँ जाओगे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैद्यनाथ? चाचा आप क्यों चिंता कर रहे हो? कॉलेज खुलने में भी एक हफ्ता बाकी है। तब तक मैं देवगढ़ से पूजा करके लौट आऊंगा। बोलो भोले शंकर की जय। शालिनी, आशीष की मौत का तो सबको ही दुख है। You lost a talented doctor and a good friend. अरे कहाँ धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हैं? ओहो, आपका शक्ल तो जो वकील हैं केडी पाठक, उनसे बहुत मैच खा रहा है। कहीं आप? जी, मैं वही हूँ, इंस्पेक्टर चौबे। माधव से मिलने आया हूँ। वो खूनी, वो पापी माधव? क्या बात है पाठक जी, आपका कोनो रिश्तेदार है क्या? देखिए इंस्पेक्टर चौबे, आप मेरा और अपना समय नष्ट न कीजिए। मुझे देखिए पाठक जी, वही तो हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि धारा 144 लागू है, कौनों को भी अस्पताल के भीतर जाने का परमिशन नहीं ना है। और ये ऑर्डर जो है ऊपर से आया है। जरा डीजीपी सिन्हा साहब को फोन लगाना। मोबाइल मत टिपिए, रुकिए। आपको थोड़ी ना कह रहे हैं पाठक जी। अरे ये आपके लिए रुकावट नहीं है, आप तो रखिए। तुम क्या दिखता है रे मुंह? अरे पाठक जी जो है ना, इनका पहुंच बहुत ऊपर तक है लगता है। माधव, मेरा नाम केडी पाठक है, मैं वकील हूँ। केडी पाठक? आप? क्या तुम इस स्थिति में हो कि मुझे बता सको कि उस रात क्या हुआ था? सर, हमारा ग्रुप शिव मंदिर की यात्रा की तीसरी रात एक धर्मशाला में रुका हुआ था। बद्री काका, आप लोग आराम कीजिए, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा। अम्मा से बात करके आते हैं और रिचार्ज भी करना है। ठीक है भैया, जल्दी आना। 2 घंटे बाद भी आशीष वापस नहीं आया था सर। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। सारे लोग चिंतित हो गए थे, इसलिए हम उसे ढूंढने चले गए थे। आशीष! केडी सर, हमने बस यही देखा था
और यही बात हमने सारी दुनिया को बताई और सभी ने हम ही को दोषी ठहराया। मतलब ऐसा संभव नहीं है, वो भगवान नहीं कोई मनुष्य ही होगा। और यदि तुम जो कह रहे हो तो सत्य है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। स्वामी सोमानंद जी की जय। 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 जय बाबा बोले। बम बोले। चंद्रमोहन, शिव का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। नहीं ना होगा मान जी। आप देखिए इस अदालत में आज केडी पाठक को ऐसी पटकनी देंगे कि शाम तक ही मुंबई रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी अधर्मी का साथ तो शिव जी भी नहीं देते। एक्सक्यूज मी, थोड़ा जगह दीजिए। अरे आइए केडी पाठक जी, मैं प्रोसिक्यूटर चंद्रमोहन। पाठक जी, एक मुफ्त सलाह है हमारी आपको, इज्जत से केस हार के चुपचाप खिसक लीजिए यहाँ, न तो देवघर का कोना भी नहीं मिलेगा मुंह छिपाने के लिए। बम बोले। 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 अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस पहले से ही इतना चर्चित है कि आपने भी सुना ही होगा। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी आशीष मिश्रा का देवघर के रास्ते में पिछले हफ्ते खून हो गया और आरोपी माधव झा ने पुलिस को ऐसा बेतुका बयान दिया है कि जिसकी वजह से करोड़ों भारतवासियों के मन को ठेस पहुंची है। जज साहब, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भगवान शिव, जिनके हम खुद भी भक्त हैं, उन्होंने ही आशीष का त्रिशूल से वध किया। पाखंडी, मूर्ख! अगर तुमने शिव का अपमान किया तो हम तुम्हें इसी अदालत में जिंदा जला देंगे। ऑर्डर, ऑर्डर! आप शांति बनाए रखिए महंत जी। योर ऑनर, अदालत में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है केडी साहब, सबको अधिकार है, पर आपका जो मुवक्किल है वो खुद को बचाने के लिए शिव जी को, स्वयं महादेव जी को बदनाम कर रहा है। और जिसका सबूत है यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसमें यह साफ लिखा है कि आशीष का खून एक तेज चाकू से हुआ है और त्रिशूल से नहीं, जैसा कि माधव ने कहा था। इसका झूठ तो यहीं पकड़ा जाता है। पर जज साहब, हमने तो शिव जी को त्रिशूल से ही वार करते हुए देखा था। खामोश! अपनी गंदी जुबान से शिव का नाम ना ले पापी। महंत जी, आपसे अदालत विनती करती है, कृपया संयम और शांति बरतें। योर ऑनर, यहाँ दो बातें। मेरे मुवक्किल का कहना है कि इन्होंने शिवजी को स्वयं देखा, आशीष की हत्या करते हुए देखा त्रिशूल से, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि आशीष की हत्या की गई चाकू से, किंतु घटनास्थल से न कोई त्रिशूल प्राप्त हुआ है न कोई चाकू। केडी साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस ने आपके मुवक्किल की कावर से ही इस चाकू को बरामद किया है। वो तो ठीक है, लेकिन इससे ये कहाँ प्रमाणित होता है कि इसी चाकू से आशीष की हत्या की गई? इसमें तो कोई लहू का निशान भी नहीं पाया गया। वो तो माधव ने धो दिया होगा ना जज साहब। वरना सोचने वाली बात यह है कि एक कांवरिया भला चाकू और खंजर जैसी धारदार चीजें लेकर साथ में चलेगा ही क्यों? क्या आप लोग क्या चाकू चाकू कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं ना कि भगवान शिव ने त्रिशूल से ही मारा था आशीष को। चाकू तो दूर दूर तक कहीं नहीं था वहां। देखिए कितनी निर्भयता से आदमी शिव जी को अपमानित कर रहा है। इसे तो उसी दिन नरक पहुंचा देना चाहिए था, ताकि आज भरी अदालत में शिव का अपमान सुनने को ना मिलता। देखिए मोहन जी, शिव जी की जितनी इज्जत आप करते होंगे, उससे कई ज्यादा आदर हमारे मन में है उनके लिए। हर सोमवारी को व्रत रखते हैं उनका, और इसीलिए अभी बलि का बकरा भी उन्हीं को बना रहे हो। नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, हम शिव जी के बाद हमारे सबसे प्रिय अपने माता पिता की कसम खाकर कहते हैं, हमने भगवान को ही देखा था। माधव, तुम्हें कोई झुठला नहीं रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि तुम्हें परखने में, पहचानने में भूल हो गई होगी। नहीं सर, हम अपने माँ बाप की कसम खा चुके हैं। आप प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। केडी साहब, वहाँ आपके मुवक्किल के अलावा और कोई तीसरा था ही नहीं। अगर शिवजी के चोले में कोई था तो ये माधव ही था। नहीं सर, वो शिवजी ही थे। हाँ, और तुमको देखकर शिवजी घबराकर अंतर्ध्यान हो गए।
अरे नादान, शिव जी को बदनाम करना छोड़ दे। हम जानते थे ये कलयुग के लोग इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे और शायद भगवान शिव को भी ये बात बता दी, इसीलिए जिस स्थान से वो गायब हुए वहां पर अपनी निशानी छोड़ गए। ये शिव जी का भस्म है, इसे हम अपने साथ लेकर आए। और इस बात की क्या गारंटी है कि ये भस्म शिव जी का है? अरे तो सड़क की राख भी हो सकती है जो तुम उठा के ला सकते हो। नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, ये कोई मामूली राख नहीं है, ये शिव जी का भस्म है, बाबा का आशीर्वाद। इसके स्पर्श मात्र ही लाखों लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जेल में भी कई कैदियों की बीमारियां दूर हुई है इससे। आप चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चौबे जी से पूछ लीजिए। जी जज साहब, दरअसल ये जो कह रहे हैं ठीक है कह रहे हैं जज साहब। जो कैदी लोग जेल में चल फिर नहीं सकता था जज साहब, वो लोग एकदम से टनटना गया है। अब मानेंगे आप, ये बाबा का चमत्कारी भस्म है और भगवान शिव ने ही। खामोश, ये लड़का चाल चल रहा है जज साहब। ये भस्म हमारे मंदिर से चुरा कर ले गया होगा। एक मिनट, आप ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा भस्म आपके मंदिर में भी उपलब्ध है? ये जग जाहिर है, शिव का आशीर्वाद रूपी भस्म से हमने कई निरोगियों का आरोग्य किया है। योर ऑनर, संभव है कि महंत जी की बात सत्य हो, इनके मंदिर में भी ऐसा भस्म उपलब्ध हो, किंतु ये भी सत्य है कि माधव तो कभी मंदिर तक पहुंचा ही नहीं। वो वहां से 48 किलोमीटर दूर था, देवघर के रास्ते में। अब आप ही बताइए प्रोसिक्यूटर साहब, जब ये देवघर गया ही नहीं, मंदिर गया ही नहीं, तो वहां से सिर्फ भस्म कैसे दे सकता था? देखिए पाठक साहब, ये भस्म का बात छोड़िए। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि आशीष का खून चाकू से हुआ है, तो माधव तुम अदालत को ये बताओ कि अपनी कांवर में चाकू छुपाकर तुम कैसी पूजा करने जा रहे थे? साहब, ये चाकू हमने फल वगैरह काटने के लिए रखा था। फल? योर ऑनर, इस चाकू का इतना तेज धार है कि सर धड़ से अलग हो सकता है, और इसी चाकू से माधव ने आशीष का खून किया है। चंद्रमोहन जी, जब इतना कुछ आपने बता दिया, ये भी बता दीजिए कि अंततः क्यों माधव आशीष की हत्या करेगा? दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, एक मित्र दूसरे मित्र को क्यों मारेगा? ईर्ष्या, जलन, हीन भावना, यही इस हत्या के पीछे का हेतु है, मोटिव योर ऑनर। माधव और आशीष दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। 2 साल पहले दोनों ने इंटर का एग्जाम दिया। माधव के बनस्पत आशीष को इंटर के एग्जाम में बहुत कम अंक मिले, लेकिन फिर भी उसने उसी साल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया, जबकि माधव 2 साल से प्रयासरत है और आज तक उसे सफलता नहीं मिली है। मैं अदालत को यही बताना चाह रहा हूं कि माधव ने आशीष को फोर्स किया देवघर की यात्रा करने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही आशीष की हत्या का प्लान सेट था। ये सब बकवास है जज साहब। अच्छा, बकवास है? जज साहब, मैं इस केस के पहले गवाह बद्री ठाकुर को बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जो आशीष और माधव के साथ देवघर की यात्रा पर थे। जज साहब, माधव के मन में क्या था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, उस दिन देवघर जाने के लिए माधव ने ही आशीष को ललकारा। हम सही तो कह रहे हैं काका, भला भगवान किसी को मंदिर आने से क्यों रोकेगा? अरे तो आज तक तू क्यों नहीं गया? अगर हिम्मत है तो बाबा के मंदिर जाकर दिखा। ये कोई बड़ी बात नहीं है माधव, अगर हम जाना चाहे ना तो कोई रोक नहीं सकता हमें। अरे तो चल ना। वैसे भी इस पूर्णिमा की रात को ना हम बद्री काका और गांव के कुछ लोग ना कांवर लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे। तू भी चल हमारे साथ। जरूर चलेंगे, हमको क्या डरपोक समझाए? वो इसलिए जज साहब कि आशीष के खानदान से कोई भी बैद्यनाथ धाम नहीं जाता। बहुत ही पुरानी लंबी कहानी है इसके पीछे। माधव, पूरी कहानी बताओ क्या? अरे कहानी वहानी छोड़िए पाठक साहब। बद्री जी, आप अदालत को यह बताइए कि बैद्यनाथ धाम के रास्ते पर आशीष और माधव के बीच में कोई तनाव, कोई टेंशन हुआ था? वो तो दोनों के बीच में हमेशा रहता था। बात बात पर एक बार तो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले की रेस में चलने की तुम हमसे कभी आगे निकल नहीं पाओगे। लूजर के लूजर ही रहोगे। अबे बकवास बंद कर। क्या करेगा? मारेगा हमें? मारेगा? छोड़, क्या कर रहे हो? साले आज काट के रहेंगे।
अरे छोड़ेगा क्या करे, पगला गए होगा? बाबा के दर्शन करने एक दूसरे को मारने जा रहे हो? चलो चलो, छोड़ेंगे नहीं तुझे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जज साहब बड़ी मुश्किल से दोनों को दूर किया, और इसलिए यारान माधव के मन से वो घुटन, वो अपमान गया नहीं, और बदला लेने के लिए माधव ने आशीष का काम तमाम कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया जज साहब, शिव की कसम खा के कहते हैं। दुष्ट पापी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिव का नाम लेने की? अब एक बार भी और नाम लिया तो तेरी जबान काट देंगे। आप भले ही हमें काट दे, पर सच बात हम बता के ही रहेंगे। किस सच की बात कर रहे हो माधव? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि आशीष की हत्या भगवान शिव ने की? कौन मानेगा इस बात को? कम से कम ये अदालत कभी नहीं मानेगी। लगता है आप लोग भगवान शिव ने अयाशी मिश्रा के खानदान को 400 साल पहले जो श्राप दिया था उस बारे में नहीं जानते। अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। और क्यों ने आज तक किसी को श्रापित नहीं किया? ये बात आप आशीष के चाचा से पूछिए, वो बताएंगे आपको सारा सच। मोहन जी आप शांत हो जाइए, मैं पता लगाने का प्रयास। आप विराजिए। योर ऑनर, मैं आशीष के चाचा जी गोपाल मिश्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अरे ये चाचा भतीजे का कोई एंगल ही नहीं है योर ऑनर। बेवजह ये केडी साहब जो ये फैसला आप नहीं करेंगे। अनुमति देना या ना देना अदालत का कार्य है। पाठक जी, आप गोपाल मिश्रा से पूछताछ कर सकते हैं। गोपाल जी, जो माधव जिक्र कर रहा है जिस घटना की, आपके किसी पूर्वज, क्या नाम था उनका? अयाची मिश्रा। अयाची मिश्रा, उनके साथ जो घटना घटी थी, क्या संबंध है उसका इस केस के साथ? कुछ बताएंगे आप, रोशनी डालिए। जज साहब इस केस से क्या संबंध है वो तो हम नहीं जानते, पर क्या? वकील साहब हम आपको पूरी बात बताते हैं। लगभग 400 वर्ष पहले हमारे एक पूर्वज थे, अयाची मिश्रा। अयाची यानी जिससे कोई याचना, कोई इच्छा ना हो, लेकिन उनकी इकलौती इच्छा थी पुत्र की प्राप्ति। संतान की लालसा से वो देवघर गए और जिद करके बैठ गए, जब तक शंकर जी संतान प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे वो वापस नहीं आएंगे। उत्तम, अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। जय शिव शंकर। परंतु एक शर्त है, आज के पश्चात न तुम न तुम्हारे वंश का, न कोई इस वर्तमान में न कभी भविष्य में हमारी चौखट पे आएगा। यदि वो हमारी चौखट पे आया तो उसके साथ अहित होगा, बहुत बुरा होगा। ये हमारा श्राप है। अब विश्वास हुआ आपको? आशीष को हमने नहीं मारा, भगवान शिव ने श्राप दिया था उसके खानदान को। और मोहन जी, ये बात हम नहीं कह रहे, आशीष के चाचा कह रहे हैं। ये आप बताइए कि अयाची मिश्रा जी जो थे 400 साल पूर्व, उनके पश्चात क्या आशीष ही एक ऐसा व्यक्ति था खानदान में से जो वहां गया था देवघर, या और भी व्यक्ति वहां गए? केवल आशीष गया? नहीं वकील साहब, समय समय पर कुछ लोग वहां जाते रहे, पर किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ। या तो आशीष की तरह रहस्यमय मौत मारे गए, या किसी को जानलेवा बीमारी हो गई। यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई साहब कन्हैया मिश्रा जी, आशीष के पिताजी, आज से 15 वर्ष पूर्व आशीष की तरह जिद करके देवघर की ओर चल पड़े। रास्ते में जा रहे थे, चलती ट्रेन से गिर गए और उनके मस्तक में बहुत भारी चोट आई जज साहब, और वो अपना संतुलन खो बैठे। तो तब से अब तक पागलों की तरह घर की 4 दीवार में पड़े रहते हैं साहब। पर क्या आपके पास कोई सबूत है कि शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर इन 400 सालों में आपके खानदान की किसी भी व्यक्ति की हत्या की हो? नहीं वकील साहब, हम तो ये पहली बार सुन रहे। That is the point, Your Honor। चलिए हम इस बहस में नहीं जाते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कोई मामूली दुर्घटना को शिवजी के श्राप के साथ जोड़कर एक अंधश्रद्धा फैलाई गई हो, लेकिन यहाँ पर आरोप सीधे महादेव पर है, जबकि माधव के कांवर से वो चाकू बरामद हुआ है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कहती है कि आशीष का खून उससे हुआ था। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। अनुमति है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये गुरु चेले के बीच में क्या बातचीत हो रही है? अभी बताते हैं आपको। योर ऑनर, बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ में है मेरे। ये कुछ स्थिर चित्र हैं आशीष के मृत शरीर
जो पोस्टमार्टम के पूर्व लिए गए थे। मैं चाहता हूं कि इनमें से एक आप देखें। योर ऑनर, जिस प्रकार पर इसमें खास क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं आप? विशेष बात इसमें यह है योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आशीष के मृत शरीर पर 3 अलग अलग जगह घाव, बीच में गहरा घाव और उसके अगल बगल हल्का सा घाव। हम सब जानते हैं योर ऑनर कि त्रिशूल में 3 नोक होते हैं, बीच का नोक बड़ा और अगल बगल के नोक छोटे। स्पष्ट है योर ऑनर कि जो माधव कह रहा कि आशीष की हत्या त्रिशूल से की गई है, वही बात सत्य है। पाठक साहब, आप कहाँ अदालत को बरगला रहे हैं? यही देखना है ना कि निशान चाकू से होते कि नहीं। हम आपको करके बताते हैं। जज साहब, इजाजत है? अनुमति है। देखिए केडी बात साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, चंद्रमोहन जी के अंतर है। आपने भी 3 घाव किए, लेकिन ये तीनों अलग अलग स्थान पर है। इस चित्र में देखिए, तीनों घाव एक ही लकीर में, और एक ही लकीर में 3 नोक तो योर ऑनर त्रिशूल के ही होते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि आशीष की हत्या त्रिशूल से ही की गई है। पाठक साहब जी, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं ना थी। आप सीधे महादेव जी को कातिल ठहराने पे तुले हुए हैं। तो महादेव को कातिल नहीं ठहरा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हत्या त्रिशूल। ये वकील शिव की महिमा को नहीं जानता, सर्वनाश हो जाएगा इसका। योर ऑनर, महंत जी भले ही मुझे श्राप दे, मैं यहाँ किसी को असम्मानित करने नहीं आया, सत्य को बाहर लाने आया हूँ। पर आप साबित क्या करना चाहते हैं? बार बार त्रिशूल की बात पे जोर क्यों दे रहे हैं? जब हत्या त्रिशूल से की गई है, ये चित्र भी इसी बात का संकेत दे रहे हैं, तो मैं क्यों न उठाऊं बात को? योर ऑनर, स्पष्ट है कि जो ये चित्र कह रहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रहा, दोनों बातों में अंतर है, जिसका ये तात्पर्य निकलता है कि जिसने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, उसने फेरबदल की है, छेड़खानी की है रिपोर्ट के साथ। स्पष्ट है कि किसी के दबाव में आकर अगर हमें वो व्यक्ति मिल जाए जिसने दबाव डाला है, तो सत्य भी उजागर हो जाएगा। इंस्पेक्टर चौबे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने तैयार की है? जी जज साहब, अपने जो ये सीएमओ हैं सदर हॉस्पिटल के, वही डॉक्टर वत्स जी। अदालत डॉक्टर वत्स को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। जो कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला सर। बहुत ही ढीले लोग। अभी अभी इंस्पेक्टर चौबे से मिलकर आ, वो बोलता है कि डॉक्टर के बंगले के बाहर 2 दिन से ताला लगा हुआ। मैंने उसे बोला पता करो, तो बोलता है कि उसने वहां पर एक हवलदार बैठा दिया, वो आएगा तो खुद पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि वो डॉक्टर केवल एक मोहरा है जिसका किसी ने उपयोग किया। ये पता लगाना है कि किसने उस पर दबाव डाला और जाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाया। सही बात बोल, तो गॉड ऐसा काम नहीं कर सकता। और अगर बाई चांस अगर गॉड ने किसी को मार दिया, तो उन्हें रिपोर्ट किसी से चेंज करवाने की क्या जरूरत? उन्हें क्या पुलिस का डर है या फिर अदालत गॉड को सजा दे सकती है? नहीं ना सर, 100% ये किसी इंसान का काम है। और इस व्यक्ति का सुराग वहीं मिलेगा जहां आशीष की हत्या हुई थी, देवगढ़ के रास्ते पर। ड्राइवर जी, यही वो छोटी सड़क है जो धर्मशाला जाती है? हाँ सर, यही छोटी सड़क। कच्ची सड़क, ये पक्की सड़क, इसका मतलब यह है कि लोग यही शॉर्टकट लेते हैं देवघर मंदिर जाने के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वो धर्मशाला। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कत्ल हुआ है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तुमरा तो भाग जाग उठा गोपाल। कौन सा भाग? अरे इतना भोला मत बन। अपने भतीजे की मौत के बाद अपने पागल भाई के सारा जमीन जायदाद का
अब तू ही तो मालिक है। चाय पी चाय। शालिनी, आशीष के केस की कोर्ट हियरिंग के लिए गई थी तुम? हाँ। तो क्या फैसला किया कोर्ट ने? किसने मारा आशीष को? बहुत कंफ्यूजन है आलो। स्टार्टिंग में तो लग रहा था उस माधव ने मारा है, पर ये प्रूव हो जाने के बाद कि आशीष का खून त्रिशूल से हुआ है, मैं तो सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कहीं भगवान शिव ने तो उसको नहीं मारा। हमको यहाँ काहे बुलाया चौबे? महंत जी, आप इतना तमतमाए हुए क्यों? आप आइए मेरे साथ, आइए इधर। खून? इसका मतलब कत्ल यहाँ हुआ था। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। और इराज के बारे में अगर जरा सा भी भनक केडी वकील को लग गया ना, तो आप समझ लीजिए कि उस नास्तिक वकील को इसकी भड़क तक नहीं लगनी चाहिए। देखिए तो आप तो समझ पे नहीं करते हैं महंत जी, थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे। शिव का शत्रु है वो। ये लो। अरे तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हें भी परेशानी होती होगी आम जिंदगी में, रखो। जी आप धन्य हैं। केडी वकील क्या अब शिव जी को भी भनकने लगने देंगे? जय बोले। डमरू क्या बात? योर ऑनर, हमको इस बात का हैरानी है कि हम इतने बड़े शिव भक्त जो पूरा सावन गंगा जल पीकर उपवास करते हैं, आज तक हमका तो महादेव जी कभी दर्शन भेंट नहीं दिए, और इन नास्तिक लोगों को सटासट दिख रहे हैं। इसका मतलब हम भी नास्तिक हो जाएगा बाबा? सचमुच ये केस अजीब मोड़ पर आ गया। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं पाठक जी? अब क्या बोलूं योर ऑनर, सबकी बातें सुन रहा था। बातें सुनकर मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग चिंतित हो गए हैं। सर्वाधिक महंत जी चिंतित हैं। उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूं कि उनकी चिंता का कारण क्या है, अगर आप अनुमति दें। वो कहाँ चला गया? वो प्रथम बार जब आपसे भेंट हुई थी तो आपने गले में एक सोने का आभूषण पहना था, दिख नहीं रहा हो। नास्तिक,
मेरे चैन से तुम्हें क्या लेना? नहीं, कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ पूछने का प्रयास भी नहीं कर रहा, केवल बताना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ योर ऑनर की डॉक्टर वक्त जिन्होंने आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो तो अब तक लापता हैं, उन्हें कोई खोज नहीं पाया, किंतु उनके दूरभाष यंत्र की सूची प्राप्त हुई है हमें योर ऑनर, जिसके अनुसार 8 नवंबर 2014 को शाम 4:43 पर उन्हें महंत जी ने फोन किया था। उसी रात आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी, तत्पश्चात वो लापता है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर ने हमारे कहने पर रिपोर्ट चेंज किया? तो जाओ डॉक्टर को ढूंढो। अब डॉक्टर साहब को खोजने की क्या आवश्यकता है जब असल हत्यारा मेरे सामने खड़ा है? यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर ने हमारे कहने पर रिपोर्ट चेंज किया? तो जाओ डॉक्टर को ढूंढो। अब डॉक्टर साहब को खोजने की क्या आवश्यकता है जब असल हत्यारा मेरे सामने खड़ा है? ऑर्डर ऑर्डर। पका तो नहीं गए हो तुम वकील? कहाँ पक रहे हो जानते हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मान जी स्वयं शिव जी के प्रतिनिधि है इस धरती पर, आप इन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं इन पर यह आरोप ऐसे लगा सकता हूँ योर ऑनर, ये जो त्रिशूल यहाँ आपके सामने रखी गई है इस पर इनकी उंगलियों के छाप, इसलिए इन पर यह आरोप लगा रहा हूँ। महंत जी, इस त्रिशूल पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? बताइए बताइए कैसे आए आपकी उंगलियों के छाप इस त्रिशूल पर? केवल इतना ही नहीं है योर ऑनर, इनके आश्रम के प्रांगण से एक त्रिशूल चोरी हो गया था, जिसकी FIR भी लिखवाई गई थी, इनके आश्रम के अध्यक्ष ने लिखवाई थी चौबे साहब के पास। चौबे साहब लिखवाई थी क्या? बताइए बताइए, क्या दबाव में है? इन्होंने दबाव डाला है आप पर, चुप रहने को कहा है, क्या बात क्या है? हाँ जी जज साहब, वो त्रिशूल के गुम होने का एक FIR तो हुआ है सर। तो FIR हुई है, आपके आश्रम का त्रिशूल लापता हुआ था, चोरी हो गया था, उसी त्रिशूल पर आपकी उंगलियों के छाप है। क्या कोई दूसरा वहाँ से त्रिशूल नहीं चुरा सकता? नहीं चुरा सकता है ना, क्यों नहीं चुरा सकता? मंदिर के प्रांगण से कोई और त्रिशूल चुरा सकता है, लेकिन वो जो विभूति है, जो भस्म है शिव जी का, वो तो केवल आप ही के पास होती थी, तालाबंद, उसे तो कोई नहीं चुरा सकता। अर्थात आपने शिव जी का भेष लेकर के आशीष की हत्या की। है ना? सब आप ही ने वो रखा है, क्यों? शिव की मान्यता के लिए। जो बात शिव ने 4 सदी पहले अयाची मिश्रा को कही थी, हम उससे अवगत थे। महंत जी, मिथिला से एक कावड़िया ने बताया है कि अयाची मिश्रा के खानदान से एक नौजवान शिव के श्राप को झुटलाने के लिए देवघर की यात्रा पे निकला है। और अगर वो बालक वहां से सकुशल वापस लौट जाता तो लोग शिव के अभिशाप को झूठा समझते, शिव पर हंसते। इसलिए मैंने शिव की उस मान्यता को कायम रखने के लिए शिव का रूप धारण किया और देवघर के रास्ते में उस दुस्साहसी बालक का इस त्रिशूल से हमने हत्या कर दी। शिव को मारना चाहता था, शिव को झुटलाने। ये सब शिव को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये लड़का चाल चल रहा है जज साहब, ने मित्र का कत्ल करके उसका आरोप शिव के ऊपर मर दिया। अगर तुमने शिव का अपमान किया तो हम तुम्हें इसी अदालत में जिंदा जला देंगे। अच्छा जी, ये बताइए कि आपकी विचारधारा में अचानक ये बदलाव, ये यू टर्न कैसे आया? एक हाथ पर तो आप कहते थे कि शिव जी कभी किसी को श्राप नहीं देते, फिर आप ही ने शिव जी का रूप धारण करके आशीष की हत्या की। तब ये त्रिशूल जो है, इससे आशीष का वध किया आपने। इस त्रिशूल से, ये जो आपके प्रांगण से चुराया गया था, जिस पर आपकी उंगलियों के छाप है, इससे आपने आशीष का वध किया। आप कह रहे हैं सर, कथन दे रहे हैं आप अदालत में। हमने जो भी किया हमें उस पर गर्व है। जज साहब,
आप हमें सजा दीजिए, हमें मौत की सजा दीजिए। धरती पे रख के बहुत सेवा कर ली हमने, अब कैलाश पे जाकर शिव की सेवा करेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत में शांति बनाए रखें। अगर आपने इस त्रिशूल से आशीष का वध किया तो त्रिशूल पर आशीष के रक्त के अंश क्यों नहीं? अच्छा है वो इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आशीष का वध आपने नहीं किया है। जिसने वध किया है आप उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तक भी हम शीघ्र पहुंचेंगे योर ऑनर। इस केस का एक नया अध्याय। क्यों? बिहार के मधुबनी जिले के निवासी आशीष मिश्रा का देवघर के रास्ते में पिछले हफ्ते खून हो गया और आरोपी माधव झा ने पुलिस को ऐसा बेतुका बयान दिया है। हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भगवान शिव, उन्होंने ही आशीष का त्रिशूल से वध किया। ये जो त्रिशूल यहाँ आपके सामने रखी गई है, इस पर इनकी उंगलियों के छाप। जो बात शिव ने 4 सदी पहले अयाची मिश्रा को कही थी, हम उससे अवगत थे। इसलिए मैंने शिव की उस मान्यता को कायम रखने के लिए शिव का रूप धारण किया। इस त्रिशूल से हमने हत्या कर दी। कि अगर आपने इस त्रिशूल से आशीष का वध किया तो इस त्रिशूल पर आशीष के रक्त के अंश क्यों नहीं? स्वच्छ है ये तो। एडी पाठक साहब सही सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, अगर आपने आशीष को मारा है तो त्रिशूल पे उसके खून के निशान क्यों नहीं है? आशीष की हत्या करने के बाद फांसी के झरने में इसे धोकर वहां से दूर फेंक दिया। शिव के नाम के लिए हम मेघ का 100 कत्ल करने को तैयार हैं। वो होगा। अब आप क्यों ये वो कर रहे हैं? अब आपको क्या तकलीफ है? ताली पीटिए, आपका मुवक्किल तो बच गया ना। वो तो मुझे पहले से पता था कि वो निर्दोष है, लेकिन आपने जो पहले मुझे कहा था। देखिए, अब हमें पहले दूसरे के गिरफ्त में मत फंसाइए। हमने जो भी किया, हमें उस पर गर्व है जज साहब। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। आप हमें फांसी की सजा दीजिए। बहुत सेवा के लिए धरती पे रख के अब कैलाश में जाकर शिव की सेवा करेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले। और यहाँ मंदिर में आपके अनुपस्थिति में कौन सेवा करेगा शिव जी की? मान जी, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आशीष का खून आपने किया है। शिव के परम भक्त हैं हम। उसके नाम पर कितना भी बड़ा बलिदान दे सकते हैं। आप सजा का ऐलान कीजिए जज साहब। लेकिन उससे पूर्व आप मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कहा कि आपने आशीष की हत्या की इस त्रिशूल से शिवजी की वेशभूषा। ठीक है, मानते हैं आपकी बात। मेरे सहायक वरुण ने टीले पर जो शिवजी को देखा, जिस शिवजी ने दर्शन दिया था से, वो व्यक्ति कौन था? वो स्वयं शिवजी थे या आप ही थे? हाँ, हमारे अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन आपको पता कैसे चला कि वरुण वहां जाने वाला है? आप वकीलों के गुरु घंटाल लगते हैं। सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर भी बाल की खाल निकालते हैं आप। सवाल तो उन्होंने सही पूछा है। अरे तो हम भी सही जवाब दे रहे हैं ना जज साहब। वरुण को जिस शिव का दर्शन हुआ वो हम ही थे। और जज साहब, आप सजा देने में विलंब क्यों कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द सजा दीजिए। कोई भी निर्णय करने से पहले अदालत दोनों पक्षों के वकील से पूछना चाहती है कि कोई और दलील पेश करना चाहते हैं आप लोग? योर ऑनर, इस बात में तो कोई दो मत नहीं कि माधव पूर्ण रूप से निर्दोष है। कहीं न कहीं शिवजी के जिस रहस्य से इस केस का आरंभ हुआ था और जो अंत हुआ है योर ऑनर, उससे मैं संतुष्ट नहीं। भगवान के अंत होने की बात कर रहे हैं? नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। जज साहब, अब इस पापी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले कि कोई और खून हो जाए, आप मुझे जल्द से जल्द सजा दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। शिव का रहस्य शिव पर ही छोड़ते मिस्टर पाठक। अदालत अपना काम करेगी।
मान सोमानंद के जुर्म स्वीकार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि माधव झा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन्हें बाइज्जत बरी करती है। इसलिए मान सोमानंद को आशीष मिश्रा के कत्ल करने के जुर्म में तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। मुकदमा खत्म। आप महान, जब तक शिवजी का नाम रहेगा धरती पे, तब तक आपके त्याग को लोग नहीं भूलेंगे। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। कंग्रेट्स केडी, तुमने झारखंड में भी झंडा गाड़ दिया ना। अब मुंबई कब आ रहे हो? कुछ दिन और लगेंगे फिर। केस तो तुम जीत गए, अब और क्या काम है उधर तुमको? हाँ, केस जीत गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्य पूरी तरह से नहीं जीता। वरुण आया, बाद में करता हूँ। पता चला कुछ? सर, मैं इंस्पेक्टर चौबे से मिलकर आ रहा हूँ। उसने कहा है कि परसों दोपहर को 12 से 1 के बीच महंत उसके साथ था पुलिस स्टेशन में। अच्छा, महंत पुलिस स्टेशन? क्यों? जो भी हो, इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि तुझे वो व्यक्ति दिखा था शिवजी के रूप में टीले पर। महंत ने अदालत में कहा कि वही था। ये संभव तो है नहीं, एक ही समय पर एक व्यक्ति दो भिन्न स्थान पर तो हो नहीं सकता। तो पता नहीं वो क्या छुपा रहा है और वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसका ना तो कोई परिवार वाला है, ना कोई अपना है। महंत क्या छुपा रहा है ये मैं पता लगाता हूँ, उससे जेल में जाकर मिलता हूँ। तू एक काम कर, तू आशीष के गांव जा, वहां भी कोई तथ्य छिपा हुआ है, खोजने का प्रयास कर। हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, हमें क्या पता कि हमारा सुहाग हमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया हमने साथ? अब हम क्या करेंगे, किसके सारे जिएंगे? गोपाल काका, ये कौन है? आशीष के पिताजी हमारे बड़े भाई भैया छोड़ गए, हमको अकेला छोड़ गए भैया। बिजली का भी बड़ा दिक्कत है यहाँ। जनरेटर का व्यवस्था करवाएंगे आपके लिए, लेकिन आपको भी क्या है ना कि आपको भी देना ही था। अब आपको जब सजा हो ही गया है तो आपको तो ये लौटाना ही पड़ेगा ना, इसलिए लौटाने आए थे महंत जी। अच्छा, मतलब रख लें क्या? धन्यवाद, आप चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पे कोनो टाइप का परेशानी नहीं होने देंगे, एकदम नहीं होने देंगे महंत जी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पहले बेटा गया, फिर पति। अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे? ऐसा मत करिए आंटी जी, जानते हैं भगवान ने आपके साथ भी बहुत ही अन्याय किया है। चाची, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। वरुण बाबू। शारदा जी, हिम्मत रखिए। चाची सब कुछ छोड़ छाड़ के मथुरा जा रही है। छोड़ छाड़ के नहीं, सब छुड़वा दिया उसने। किसने? गोपाल साहब, शारदा जी का देवर। इस बेचारी के माथे का सिंदूर मिटा भी नहीं कि सब कुछ अपने नाम करवा लिया। जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहा हो। अरे नहीं नहीं आंटी, हम सब है आपकी सपोर्ट के लिए। आप लोग अदालत में भी थे? हाँ, हम आशीष के मेडिकल कॉलेज के दोस्त हैं। अच्छा, फिर तो आप लोग आशीष को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे।
कॉलेज में कोई ऐसी बात जो हम नहीं जानते? देखिए आशीष के बारे में, देखिए मैं खासकर इसलिए यहाँ पर आया, केडी सर को लगता है कि आशीष की मौत के पीछे जो असली राज वो अभी तक सामने नहीं आया। क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे? देखिए सर, आशीष हमारे बैच का बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था। उसे खोकर वी ऑल आर सैड। वरुण जी, आशीष की मौत का रहस्य सिर्फ एक ही है, आशीष के पूर्वजों को भगवान शिव का श्राप। हाँ, मैंने ये बात केडी सर को भी बताई थी कि मुझे नहीं लगता कि महंत ने आशीष को मारा होगा, क्योंकि हमें जिन्होंने दर्शन दिए वो साक्षात भगवान थे, भोले शंकर। अरे अरे, प्रणाम प्रणाम चौबे जी। प्रणाम पाठक जी, आप अभी तक यहीं हैं? हाँ, बस आ ही रहा था चौबे साहब। फिर मन में विचार उठा कि आपके जैसा ईमानदार पुलिस वाला तो मैंने आज तक देखा नहीं कहीं। पता नहीं भविष्य में भेंट हो न हो, सोचा आपसे गले मिलता जाऊं। गले? हाँ, क्यों नहीं। मतलब ये चेन, देखिए पाठक जी, भारी है। हाँ, वैसे ही चेन मैंने मंची के गले में देखा था। जी अब पता नहीं ऐसा ही है या वही है। जब पाठक जी, अब ये सब तो आप ना महंत जी से ही पूछिएगा। हाँ, अब तो पूछ लूंगा, तब तक चेन रखता हूँ मैं अपने पास। अरे पाठक जी सुनिए ना पाठक जी, देखिए अब ये चेन जो है महंत जी हमको स्वयं अपनी खुशी से भेंट स्वरूप दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, भेंट स्वरूप दिए थे आपको? वाह, क्यों, क्या क्या, कौन सा रहस्य छिपाने के लिए रिश्वत दी थी आपको? राज पाठक जी, अभी इसमें क्या क्या राज का बात है? आप तो जानबे करते हैं, जब महंत जी खुदे कबूल किए हैं कि वो वध जो है वो खुद किए थे, तो अब राज कौन सा बच गया? ये चेन आप हमको लौटा दीजिए। मतलब तो चेन तो आपको मिल जाएगा वापस एंटी करप्शन ब्यूरो से। पाठक जी, अरे ये चेन पूरा जिंदगी का चैन ही छीन लेगा लगता है। तुमने तो मुझसे झूठ क्यों बोला? कमोन शालिनी, अब जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसको लेकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? और वैसे भी आशीष जैसा भी, हम चाहते हैं कि बस उसकी आत्मा को शांति मिले मरने के बाद। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो सच जानना चाहता हूँ महंत जी, जो आप छिपा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं छुपा रहे, हम जो कुछ भी जानते थे अदालत को सब बता दिए। हाँ, और उसी अदालत में महंत जी आपने ये भी कहा था कि शिवजी कभी किसी को श्राप नहीं देते। फिर आप कह रहे हैं कि शिवजी ने जो श्राप दिया था अयाची मिश्रा को, उसे सिद्ध करने के लिए आपने शिवजी का भेष धारण किया और आशीष की हत्या की। अब आप जैसा परम शिव भक्त ऐसा क्यों करेगा? अपने ही भगवान की आड़ में हत्या क्यों करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आप थे, कोई और था शिव जी के बीच में। कौन था बताइए? अरे पागल, वो हम ही थे। और तो जो फिर वरुण को टीले पर जो शिव जी दिखे थे, वो कौन थे? अरे कितनी बार कहें, वो भी हम ही थे। मंत्री जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर चौबे ने स्वयं मुझे बताया है कि जिस समय मेरे सहायक वरुण को उस टीले पर शिव स्वरूप दिखे, उस समय आप चौबे जी के साथ पुलिस स्टेशन में बैठे थे। संभवतः उसी समय आपने चौबे जी को अपना ये गले का चेन दिया था। अब बताइए क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कौन था वहां टीले पर? दाद देते हैं तुम्हारे दिमाग, इसीलिए लोग तुम्हें देश का नंबर 1 वकील कहते हैं। धन्यवाद। ये सही है, ये आशीष का कत्ल हमने नहीं किया। ये तो मैं जानता था महन जी की हत्या आपने नहीं की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अदालत में झूठ क्यों बोला, ये आरोप अपने सर क्यों लिया? वो मेरा अपना मामला है, पर हजारों बार अदालत में हम कहेंगे कि गुनाह हमने किया है और हमें सजा मिलनी चाहिए। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? आप आरोप अपने सर ले रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप जानते हैं कि हत्या किसने की है। मुझे बताइए, कौन है असल हत्यारा, किसे छुपा रहे हैं? कीमत पर हम तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकते। क्यों? अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सरकार से दरख्वास्त करो
कि मेरी सजा बढ़ाकर फांसी की सजा कर दी जाए। मेरे ऊपर तुम्हारा उपकार होगा। मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं। निर्दोष होते हुए भी आपको अदालत ने दंड दिया है। कीड़ी भटक के होते हुए कभी कोई निर्दोष दंडित नहीं हो सकता। तेरा ऐसा मानना है कि आशीष की हत्या उसके चाचा गोपाल ने की है? हाँ सर। जरा आप ही सोचिए, एक तरफ आशीष की मौत होती और दूसरी तरफ उसके पिता दम तोड़ देते हैं और बॉडी की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं। सर हो सकता है कि गोपाल ने उन्हें जहर देकर मरवाया ताकि उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाए। एक और बात सर, महाशिवरात्रि को गांव में हर साल नाटक खेला जाता है जहां पर हर साल गोपाल शिव का किरदार निभाता है। मुझे लग रहा है कि उस पात्र के रूप में उसने आशीष की हत्या की। सर मुझे तो यही लगता है। अरे यहाँ एक प्रश्न उठता है वरुण कि अगर मान लें कि गोपाल ने हत्या की है, फिर मानते हैं आरोप अपने सर क्यों ले रहा है? बद्री और गोपाल के बीच में क्या संबंध है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। नमस्ते साहब। हाँ बद्री, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना है साहब। बोलो। वो ना कल हमारे सपने में बाबा आए थे। भगवान शिव? जी। और? जी उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारा संदेश लोगों तक पहुंचाना होगा। कैसा संदेश प्रभु? आशीष की मृत्यु को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उस पर तो अदालत का फैसला हो गया प्रभु। हमसे ऊपर कौन सा न्यायालय है? और जब हमने न्याय कर दिया उस राक्षस आशीष को वध करके। आपने आशीष को मारा प्रभु उस शराब के चलते? सिर्फ श्राप ही इसका कारण नहीं, असली कारण तो आशीष की अमानवीय हरकत, दुष्कर्म जो उसने उस भोली भाली शालिनी के साथ किया था, उसी का दंड दिया है हमने ताकि कोई भी किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सके। यार आना, अदालत ना हुई, टाइम पास हो गया। अब सपने में किसको क्या आया है इसके आधार पर, मेरा मतलब है अगर मैं कहूं शिवजी स्वयं मेरे सपने में आए और कहा कि माधव कातिल है, तो आप माधव को फांसी पे चढ़ा दीजिएगा? पर ये बात सपने वाली नहीं है जज साहब। हमको लगता है शिवजी खुद ही हमारे घर पधारे साक्षात रूप में। अरे फिर फजूल की बात करते हो बद्री। हम इतने बड़े शिव भक्त हैं, आज तक शिवजी हमका झलक भी नहीं दिए। तुम कौन बढ़ के महात्मा हो कि शिवजी तुम्हारे घर पधारेंगे? अब वकील साहब ये बात का तो जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ जब हमारी नींद खुली तो हमको जमीन पर एक रुद्राक्ष का दाना मिला। ये वही भोले शंकर का प्रतीक है। इसकी क्या गारंटी है कि शिवजी ये छोड़े हैं? तुम बाजार से भी तो ला सकते हो। अरे कहा नाप सुना बोल रहे हैं वकील साहब, बस करिए। आपको हमारी बात पर विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। हमने शिव का संदेश पहुंचा दिया, बस हमारा ड्यूटी खत्म। वैसे शिव जी के सबसे बड़े पुजारी महंत जी यहाँ उपस्थित हैं, यही बता देंगे कि ये रुद्राक्ष का दाना बाजारू है या फिर स्वयं शिव जी का है। क्या आप देखना चाहेंगे महंत जी? लाना इधर। जज साहब, ये रुद्राक्ष का दाना तो सैकड़ों बरस पुराना लगता है, और ये रुद्राक्ष का दाना किसी बाजार या किसी घर में मिलना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन हाँ, शिव मंदिर में एक पुराना रुद्राक्ष की माला है। ये दाना हमें उसी का लगता है। और ये देवघर मंदिर के रुद्राक्ष का दाना बद्री के गांव कैसे पहुंच गया?
जज साहब यही तो हम कह रहे हैं, शिव जी स्वयं हमारे घर पधारे, मानिए आप। योर ऑनर, इस प्रकार से अगर भगवान शिव के चमत्कारों पर तर्क वितर्क करते रहे तो संभवतः किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी हो, इन सारी बातों में जो एक नई बात उभर कर सामने आई है वो आशीष द्वारा शालिनी के साथ की गई बदसलूकी, दुर्व्यवहार। अब क्या हुआ था या नहीं, ये तो शालिनी ही हमें बता पाएगी। शालिनी, क्या प्रतिक्रिया है तुम्हारी इस बारे में? कुछ कहना चाहती हो तुम? आशीष ने क्या वास्तव में दुर्व्यवहार किया था तुम्हारे साथ? क्या हुआ था? बोलो शालिनी, अदालत सत्य जानना चाहती। योर ऑनर, आशीष अभी दुनिया में नहीं है और उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। देखो, आशीष की जीवनी के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में नहीं पूछ रहे, केवल तुम्हारे संदर्भ में जो हुआ था, वो जो अभी बद्री ने हमें बताया, वो क्या सच है? और जज साहब, हम अपने मन से कुछ नहीं बोले हैं, जो शिव ने बोला है वही हम अदालत को बोले हैं। आई एम श्योर, सही कहते हैं लोग, भगवान से कुछ छिपता नहीं है। करीब 6 महीने पहले अचानक एक रात। अब बोल आशीष, तू कौन बचाएगा तुमको? क्या कर रहे हो तुम? तुमको चैलेंज किया था आशीष मिश्रा, अभी बताते। उस रात भगवान ने ही हमें बचाया था योर ऑनर। आशीष ने ये हरकत पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ की है। बताइए जज साहब, कि शालिनी और आशीष के बीच की बात का तो हमको नहीं पता था, हम काहे फिर अपने मन से बोल सकते हैं? हमने कहा था ना जज साहब कि शिव हमारे घर पधारे और उन्होंने ही आशीष का वध किया। फरमान सोमानंद जी अपना जुर्म स्वीकार कर चुके हैं। आशीष का कत्ल उन्होंने किया है। हमने गलत स्वीकार किया था और इस बात को तो वकील महोदय अच्छी तरह से जानते थे, तभी तो हमारा केस लड़ रहे हैं। बधाई हो वकील बाबू, आप केस जीत गए। तो महान जी, आपने अपने ऊपर यह खून का इल्जाम काहे लिया? देखो चंद्रमोहन, हम शिव का नाम बदनाम नहीं होने देना चाहते थे कि उसने एक निर्दोष कांवरिये का सिर्फ इसलिए वध किया कि 400 साल पहले शिव ने उसके पूर्वज को श्राप दिया था। इससे शिव की मान्यता में कमी आ जाती, लोग उस पर अविश्वास करते। परंतु जैसे ही आशीष का असली चेहरा सामने आया, उसने शालिनी और दूसरी कन्याओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, हम ऊपर वाले के न्याय से पूरी तरह संतुष्ट हैं। ठीक है, लोगों की मान्यता अपने स्थान पर, किंतु अब इस केस में भगवान शंकर को दोषी मानकर तो निर्णय सुना नहीं सकते। अदालत तो साक्ष्य और साक्षी के बल पर चलता है, और आप समझ रहे हैं। हम है ना शिव के परम भक्त, उस घटना के परम साक्षी। ऑर्डर, ऑर्डर। ये जानकर आपको हैरानी होगी जज साहब कि जिस रात आशीष का वध हुआ, हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। क्योंकि हम उस घटना के स्वयं गवाह थे जज साहब, इसलिए शिव को और बदनाम नहीं होने देना चाहते थे। पर असली कारण जानने के बाद हम ये हर्ष के साथ कहते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छा किया आशीष जैसे पापी को मारकर। इससे शिव के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति और बढ़ेगी। बम बम भोले, बम बम भोले। और ईश्वर को कभी हत्यारा नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा कभी किसी केस में नहीं हुआ। तो इस केस में भी नहीं होगा योर ऑनर। चंद्रमोहन, अब तुम हमें झूठा ठहराना चाहते हो? अरे नहीं नहीं महान जी, हम तो पहले ही श्योर थे कि आप कातिल नहीं और अब भी श्योर हैं। योर ऑनर,
दरअसल ये केस 360 डिग्री घूमकर वहीं पर आ गया है जहां हम कह रहे थे कि इस केस का हत्यारा और कोई नहीं है, माधव ही है। पर प्रोसिक्यूटर साहब, मैंने भी तो वही देखा जो मोहन जी ने देखा था। ये चंद्रमोहन जी, अब कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो आप फिर से वही बात कह रहे हैं कि माधव हत्यारा है। तो अब इन्होंने किसी व्यक्ति को देखा शिवजी के भेष में, कोई और भी हो सकता है। देखिए पाठक साहब, आप ये तो मानते हैं ना कि मोहन जी खूनी नहीं है जी, तो फिर भगवान ने भी खून नहीं किया है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा जज साहब मानते हैं, कानून भी मानता है, और आशा करते हैं कि आप भी यही मानते हो। जी जी, मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल योर ऑनर। संभव है कि हत्यारा कोई और व्यक्ति हो, कोई और मनुष्य, भगवान शिव के भेष में। हाँ, अब आए ना पाठक साहब पॉइंट पे। हम भी यही कह रहे हैं, सड़क के किनारे से मोहन जी ने शिवजी को आशीष की हत्या करते हुए देखा, लेकिन क्या उस वक्त वहां माधव था? नहीं। बाहर आशीष को बुलाने के लिए कौन आया? माधव। शिवजी के वेश में कौन था? माधव। हत्या आशीष की किसने की? माधव ने की। इसका मोटिव हम पहले ही अदालत को बता चुके हैं, और बद्री ने भी गवाही दी है कि उसने माधव को आशीष को धमकी देते हुए देखा था। काट के रहेंगे, छोड़ेगा काट कर पगला गए होगा। नहीं जज साहब, हमने आशीष को नहीं मारा है, भगवान शिव ने मारा है, हमारी आंखों के सामने। तो फिर मोहन जी को वहां पर शिवजी के अलावा माधव भी तो दिखाई देना चाहिए ना। क्या आपको माधव वहां दिखा था मंत्री जी? नहीं, हमें कोई तीसरा वहां नहीं दिखा था। मतलब खूनी माधव ही है, क्योंकि अगर माधव वहां होता तो मोहन जी को शिवजी के वेश वाले आदमी के साथ साथ माधव भी वहां दिखाई देता। आए ऑब्जेक्ट करो, मेरे सहायक वरुण को भी टीले पर शिवजी, भगवान शिवजी के भेष में वो व्यक्ति दिखा था हमको। उस समय माधव कारागार में बंदी था। अर्थ ये खेल माधव नहीं, कोई और खेल रहा है। गोपाल जी, ऐसी जानकारी मिली है आपके बारे में कि आपके गांव में जो महाशिवरात्रि की रात को नाटक खेला जाता है, उसमें आप ही शिवजी का पात्र निभाते हैं, सच है? हाँ, लेकिन वकील साहब, इस बात से आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ कह रहा था, बोल रहा था कि अगर आप शिवजी का पात्र करते हैं तो वो वस्त्र इत्यादि। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमने वो ड्रेस पहन के अपने भतीजी को ही मार डाला? हाँ, मतलब संभावना तो है। देखिए, अंततः आशीष की मृत्यु, उसके उपरांत उनके पिताजी की मृत्यु, ऐसे में तो लाखों की संपत्ति के मालिक काफी बन बैठेंगे। बस वकील साहब, बहुत सुना चुके आप। अरे बिना सच्चाई जाने आप किसी पर आरोप नहीं मर सकते ना। अब जानते हैं क्या हुआ था। वो जो ड्रेस है जो है, वो ड्रेस का पेटी है, वो माधव के घर में रहता है, वही जो है इंचार्ज है। वाह गोपाल जी, वाह, आपकी इस बात ने सारा केस ही साफ कर दिया है। माधव को शिवजी के कपड़े लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके पास पहले से था, खड़ा भी नहीं लगा। माधव ही खूनी है। देखिए जज साहब, आप सब जैसा सोच रहे हैं, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया है। आप चाहे तो हमारे घर जाकर तलाशी ले सकते हैं। शिव जी के सारे वस्त्र, सारा मेकअप का सामान सब पेटी में ही रखा है, वैसा का वैसा। अरे भाई, उसे यूज करके वापस पेटी में भी तो रख सकते हैं, वैसा का वैसा। योर ऑनर, हम अदालत से दरखास्त करते हैं कि माधव को पुनः गिरफ्तार किया जाए और फिर से उसके ऊपर आशीष के खून का मुकदमा चलाया जाए। योर ऑनर, ये अभी भी मेरा प्रश्न वही का वही है। जब मेरे सहायक को वो दूसरा व्यक्ति दिखा था शिवजी के भेष में, उनके रूप में, उस समय तो माधव कारागार में था, योर ऑनर, बंदी था। तो फिर कौन? स्पष्ट है कि कोई और था। कौन था? पाठक साहब, इसकी जांच हम अलग से कर सकते हैं ना, लेकिन अभी ये जो ताजा ताजा राज खुला है, उसकी वजह से आपके पुराने मुवक्किल माधव को फिर से हिरासत में लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप निराश क्यों हो रहे हैं? आपके जो वर्तमान क्लाइंट हैं परम पूज्य मोहन जी, ये तो अभी बाइज्जत बरी होने वाले हैं। ये कातिल नहीं है, ऐसा अभी अभी आप ही ने सिद्ध किया है, हमने नहीं। तो योर ऑनर, अदालत का समय ज्यादा नष्ट न करते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये जो आरोपी है, जिसकी कलाई सुनी है, इसके ऊपर हथकड़ी पहना जाए। चौबे जी, हथकड़ी गिरफ्तार कीजिए। पहले मेरे आज की बहस और दलील सुनने के बाद अदालत महंत सोमानंद को आशीष मिश्रा के कत्ल के इल्जाम से बरी करती है और माधव झा को पुनः हिरासत में लेने का हुक्म देती है और अगली तारीख तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। आशीष
इतने लूज कैरेक्टर का था तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बुला लो? देखिए वरुण जी, आशीष जैसा भी था, जो भी था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और वैसे भी कहते हैं कि मरे हुए के बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, ये तो आत्मा नाराज हो जाती है। एक बात बताइए, आशीष ने आपके साथ मिसबिहेव क्यों किया? सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, उसकी आदत ही ऐसी थी। जिस रात आशीष का कत्ल हुआ उस वक्त आप दोनों कहाँ थे? तो कम ऑन, आप हम पर शक कर रहे हैं। कॉलेज में ऐसा कोई भी नहीं था जो आशीष के बारे में अच्छी बात बोलता। सिर्फ हम दोनों ही हैं जो उसकी बुराइयों को नजरअंदाज कर दिल से उसकी मौत का शौक बनाते हैं। देखिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, आप हॉस्टल की एंट्री बुक चेक कर लीजिए। उस रात हम अपने अपने हॉस्टल्स में ही थे। प्रभु, आपसे बहुत शिकायत है। सभाई को दर्शन देते हो और हमको, हम जो आपके इतने बड़े भक्त ठहरे, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से हमने अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित किया है। हमारा कोनो ख्याल नहीं। आज आपको हमका जवाब देना ही होगा, हमका दर्शन देना ही होगा प्रभु, बस देना ही होगा, दर्शन देना ही होगा प्रभु। चंद्रमोहन, प्रभु यहां आओ वत्स। प्रभु, बाबा बोले, प्रभु प्रभु उठो वत्स। बाबा बोले, आप साक्षात पधार गए। तुम्हारी शिकायत सुनकर हमें आना ही पड़ा। प्रभु, आपके आने से हम धन्य हो गए प्रभु, प्रभु धन्य हो गए। पर मुझे भी तुमसे एक शिकायत है चंद्रमोहन। प्रभु, हमसे क्या गिला? जब बद्री के माध्यम से हमने तुम्हें बताया कि आशीष का वध हमने किया है, फिर भी तुमने हमारी बात पर भरोसा न करके हमें दुख पहुंचाया है चंद्रमोहन। इसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। ना 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 बाबा भोले, क्रोधित ना होना, हमें क्षमा कर दो। हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा भूल हो गया, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु 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 अंतर्धान हो गए। प्रभु, आप क्रोधित ना होना, हाँ क्षमा कर दो हमको। हम अदालत में सब कुछ सही कर दूंगा। आप निश्चिंत रहो। हाँ, दर्शन देने के लिए धन्यवाद प्रभु। जज साहब, हम सच बोल रहा हूं। इतने वर्षों की निस्वार्थ सेवा के बाद शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर हमें दर्शन का भेंट दिए हैं। शिव जी, चंद्रमोहन जी, अब तक तो आप दूसरों के कहे पर प्रश्न उठाते आ रहे थे, अब आप स्वयं ही। केडी साहब, हम जो खुद देखे हैं भला उसको कैसे न माने? शिव जी ने स्वयं हमसे कहा प्रकट होकर कि उन्होंने खुद ही ने आशीष का खून किया है। नहीं चंद्रमोहन जी, देखिए यहाँ बात हार जीत की नहीं है, सत्य की है। क्या मतलब है आपका पाठक साहब? वैद्यनाथ जी से ज्यादा सच आप जानते हो का? अरे पाखंडी, अब फिर से कोई अड़चन मत डाल देना। जब सारे लोग बोल रहे हैं कि शिव ने स्वयं आकर स्वीकारा है कि वध उन्होंने किया है, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं है मैन जी, एक प्रश्न है योर ऑनर मेरे मन में। माधव ने कथन दिया था अदालत में कि वो शिवजी के वस्त्र इत्यादि इनके घर में एक पेटी में रखे हुए हैं, किंतु पुलिस को वहां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, न ही माधव ने वो सामान पेटी से निकाला। अंततः वो सामान गया, किसी ने चुराया है। प्रश्न ये उठता है कि किसने चुराया, क्यों चुराया, ये तो हम जानते ही हैं। अरे पाठक साहब, क्या इन पथरों में पड़ रहे हो? हम हार मान रहे हैं ना, लिख के देने को तैयार हैं। वो देखिए, किसी ने वो सामान चुराया और आपके सामने शिवजी प्रकट हुए, तो बद्री योर ऑनर उन्हें मैं कटघरे में बताया। मतलब आप हैं बद्री जी? हाँ, हम? अरे हम काहे चुराएंगे वस्त्र? बताता हूँ। उससे पहले योर ऑनर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुझे चौबे साहब ने बताया कि चंद्रमोहन जी के समक्ष शिवजी स्वयं प्रकट हुए, तो मैंने अपने सहायक वरुण को उनके घर भेजा।
योर ऑनर, वरुण को वहां से ये कपड़े का टुकड़ा योर ऑनर वहां से वरुण को प्राप्त हुआ। अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के नारंगी रंग के कुर्ते का टुकड़ा है योर ऑनर। आपने भी तो नारंगी रंग का कुर्ता पहना है, कपड़ा भी देखिए मैच हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए ना, सच सच बताइए ना, सत्य क्या है? कौन सा सत्य वकील साहब? हम कुछ नहीं जानते। नहीं, सत्य ये कि आप चंद्रमोहन जी के घर गए थे ना शिवजी के भेष में। अरे वकील साहब, नारंगी रंग का कुर्ता सिर्फ हम ही नहीं पहनते। लेकिन यहाँ अदालत में जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से ये देखिए, अब बताइए, आप गए थे ना वहाँ चंद्रमोहन जी के घर? अरे लेकिन वहां तो हम शिव के वेश में गए, फिर ये कुर्ता। मुझे इन पे संदेह तो तभी हो गया था जब इन्होंने कहा था कि शिवजी इनके सपने में आए और शालिनी वाली बात कही। मैंने अदालत के बाहर इनका कुर्ता फटते हुए देखा। बात उगलवानी थी इनसे, उगलवानी। तो आप कर रहे थे ये सब नकली शिव बनकर? जी जज साहब, हम ही नकली शिव बनकर चंद्रमोहन जी के घर गए और हम ही माधव के घर से शिव वस्त्र चुराए। पर यार ऑनर, शिवजी तो हमारे सामने ही धुएं में अंतर्ध्यान हो गए, वो कैसे? विचित्र बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी। ये बात तो बच्चों को भी पता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से बनी गोलियां आती हैं जिन्हें हाथ में मसलो तो धुआं उत्पन्न होता है। जादूगर इत्यादि खेल करते समय उसका उपयोग करते हैं मंच पर। तो अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि आपके घर जो शिवजी प्रकट हुए थे वो वास्तव में शिवजी नहीं बद्री जी थे। और यहाँ अदालत में जब मैंने इनका फटा हुआ कुर्ता देखा तब मुझे इन पर संदेह हुआ। बात उगलवानी थी इनसे, जल्दी। योर ऑनर, ये तो स्थापित हो चुका है कि नकली शिव बद्री हैं, तो असल हत्यारे भी यही होंगे। नहीं साहब, हम हत्यारे नहीं है जज साहब। वो तो हमने माधव की जान बचाने की खातिर किया साहब, ये झूठा नाटक किया साहब। ये तो हम नहीं जानते कि माधव दोषी है कि या नहीं है। बचपन में इसके माता पिता गुजर गए साहब, तब से हम ही इसको पाले हैं साहब। हम नहीं चाहते कि इसका जीवन बर्बाद हो जाए साहब। तुम्हारा ये जो झूठ हमारे सामने आया है, हमारा तो जी करता है कि तुम्हारी बलि यहीं चढ़ा दे। अरे ये काल कहां से घुस आया? जाओ, काट लेगा तब लाएगा। जाके बड़का लाठी लान। डंडा वंडा नहीं, मत मारिए मत उसे छोड़ दीजिए, अपने आप चला जाएगा। छोड़ दीजिए उसे। योर ऑनर, सांप तो चला गया लेकिन असल हत्यारा हमारे हाथ है। मेरे हाथों में ये एक रसीद है योर ऑनर, दिनांक 12 नवंबर 2014, उसी दिन जिस दिन आशीष की हत्या की गई थी। ये दीवान लाल ड्रेस वाला, रूप सज्जा, भागलपुर। कौन है वो? क्या लिखा है इस पर्चे में? योर ऑनर, इस रसीद में जो सामान की सूची है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। शिव वस्त्र 1, रुद्राक्ष 1, शिवजी के बालों वाली विग 1, कड़ा 1। और मुझे लग रहा है चौबे साहब कि इस समय मेरी बातें सुनकर पीछे एक सज्जन भाग रहे होंगे। पकड़। योर ऑनर, ये जो सज्जन भागने का प्रयास कर रहे थे वही है असल हत्यारा। ये आप ही का लाइसेंस है, जिसका अर्थ ये होता है कि ये बटुआ भी आप ही का है। इसमें से ये रसीद निकली, जिसका अर्थ ये होता है कि ये रसीद आपके नाम पे होनी चाहिए।
जिसका अर्थ ये होता है कि आप ही ने ये शिव वस्त्र, रुद्राक्ष इत्यादि इत्यादि यहाँ दीवानलाल ड्रेस वाला के वहां से उठाए और आपने आशीष की हत्या की शिव जी का रूप धारण करके। ये पर्स हमारा हो सकता है, लेकिन ये रसीद, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जज साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रसीद किसी और के पर्स से गिरी हो। हाँ नहीं, देखिए भूल मेरी ही है। मैं ही भूल गया था कि मैं वकील हूँ और अदालत में सब कुछ प्रमाणित करना पड़ता है। योर ऑनर, इस पर दीवानलाल ड्रेस वाला का फोन नंबर है। आपकी अनुमति हो तो मैं फोन करके पूछ लूं। रसीद की कॉपी तो होगी उनके पास, उस पर नाम भी होगा। हाँ जी नमस्कार दीवानलाल ड्रेस वाला जी, ये 12 नवंबर की रसीद एक है। शिव वस्त्र, रुद्राक्ष, शिव के बाल, कड़ा। आप बता सकते हैं क्या किस नाम से बना था ये बिल? चिंटू। और जज साहब, हमारा नाम चिंटू नहीं है, इसलिए हमें छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, फोन नंबर भी लिखा है। हाँ जरा एक मिनट होल्ड करिए। जरा चंद्रमोहन जी आइए, आपकी सहायता चाहिए। आइए, एक नंबर डायल करिएगा। क्या नंबर बताया आपने? हाँ जी, एक मिनट करिए। हाँ जी बोलिए। 922। हाँ 922 38904। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बज रहा है? हाँ बेल बज रही। जो फोन बज रहा है तो इसका अर्थ है कि वो साइलेंट पे है, और अगर वो साइलेंट पे है तो वो साइलेंट फोन निसंदेह इनके जेब में बज रहा है। कहाँ है आपका फोन? क्या बज रहा है? ये आप ही का नंबर है? जी पाठक साहब, अभी देखिए इन्होंने नंबर लगाया, आपका फोन बजा, आपकी भी बज गई। बोलिए क्यों, क्या किया आपने? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आलोक कि तुम्हारी आशीष के साथ क्या दुश्मनी थी? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्यों जान लिया आशीष की? हम शालिनी से प्यार करते हैं, और जब शालिनी ने हमें यह बताया कि किस तरह आधी रात को उसके कमरे में घुसकर उस आशीष ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ योर ऑनर। और तभी उसी वक्त हम बदले की फिराक में थे, सही मौके की तलाश में। और योर ऑनर, उसने खुद एक दिन कॉलेज में अपने पूर्वज अयाची मिश्रा को शिव के शराब के बारे में बताया, जिसको वो भी खुद अंधविश्वास मानता था। हमें खबर मिली कि वो उस शराब को झूठा ठहराने के लिए देवघर जा रहा है। बस योर ऑनर, उसे वहीं बीच रास्ते में खत्म करने का प्लान बनाया, ताकि सारा इल्जाम गॉड पर जाए, और जो कुछ भी उसने शालिनी के साथ किया उसका बदला पूरा हो जाए। दैट्स इट योर ऑनर। योर ऑनर, सत्य उजागर हो गया। शिव जी की जय हो। बिल सकता है। अदालत आलोक श्रीवास्तव को तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है और माधव झा को आशीष मिश्रा के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। पाठक साहब, आपके साथ केस लड़के बहुत आनंद मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आशा करते हैं कि आपसे आगे कहीं ना कहीं भेंट जरूर होगी। प्रणाम। पाठक जी। हाँ जी, अब लगे वो जो सोना का चेन हेरा गया था ना, उसका भी मैटर क्लोजे कर दीजिए। वो तो हम कब का सॉल्व कर चुके हैं। वो देखा नहीं, मोहन जी के गले में चेन अपने यथास्थान पर पहुंच गया। अरे इसका मतलब है पाठक जी, हमारा नौकरी तो आप बचा लिए। हाँ, किंतु आगे से एकदम समझ गए पाठक जी। अब हम ना कभी किसी से भी किसी तरीके का कोई रिश्वत नहीं लेंगे, पक्का प्रॉमिस। हाँ, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। नॉट गुड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।